नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। बीजेपी ने इसे मेगा इवेंट का स्वरूप दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भारत के प्रथम गांव माणा में मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात नैनीताल में सुना, तो वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट काशीपुर में मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हरसील में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ मन की बात के कार्यक्रम को उन्होंने सुना। तो इसके साथ ही सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के सभी विधायक बूथ पर मौजूद रहे। लगभग 7000 बूथों पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। तो मैं अच्छे काम विकास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूंगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम किया है। क्या ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में तमाम बूथों पर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुना गया। इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। तो वहीं देहरादून में 7000 बूथों पर इसका सीधा प्रसारण किया गया और लोगों ने इसे सुना। बिल्कुल प्रीति, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वां एपिसोड का आज भव्य और दिव्य तरीके से इसको सुना गया है। और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियां की थी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगभग 7000 बूथों पर इस कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस 100वें एपिसोड में वो बातें कही हैं जो अभी तक जो उन्होंने अपने पिछले 199 जो एपिसोड थे उनमें जिन सामाजिक चीजों को उन्होंने छुआ है, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने बात की है, समाज को बदलने के दिशा में जो उन्होंने कार्य किया है, समाज के वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके इस प्रेरणा से मन की बात कार्यक्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से प्रभावित होकर जिन्होंने अपनी जीवन शैली को बदलने का कार्य किया, जिन्होंने समाज में उन्नति करने का प्रयास किया, जिन्होंने आज जो लोग भटकते थे वो लोग आज स्वरोजगार की दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम किया। इन तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की। इस मन की बात कार्यक्रम को बेहतर बताया। यही वही बात की जाए तो उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लगभग 7000 बूथों पर इस कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल की विधायक सरिता आर्या के साथ तमाम कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके मन की बात का कार्यक्रम सुना। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो भारत का प्रथम गांव माणा, जिसकी संज्ञा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, पहले उसको अंतिम गांव की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भारत का प्रथम गांव का दर्जा दिया। उस गांव में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर मौजूद रहे, वहां के स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे, आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद रहे, उनके बीच में बैठकर सुना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने
हरिद्वार में साधु संतों के बीच में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुना। तो वहीं गढ़वाल सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जनपद के जो कोटद्वार है वहां पर पूर्व सैनिकों के बीच में बैठ करके उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और केंद्रीय राज्य मंत्री नैनीताल से अजय टम्टा ने काशीपुर में अल्पसंख्यकों समुदाय के साथ में बैठ करके इस मन की बात कार्यक्रम को सुना। और वहीं माला राजलक्ष्मी शाह जो कि टिहरी से सांसद हैं, वो सीमांत जनपद सीमांत क्षेत्र हरसिल, उत्तरकाशी जनपद के हरसिल में पहुंच करके वहां के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और वहां के लोगों के साथ बैठ करके मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं जगह जगह अन्य बीजेपी के जो कार्यक्रम थे, जो मोर्चे थे, जो प्रकोष्ठ थे, जो पदाधिकारी थे, वो कहीं कहीं बूथों पर मौजूद रहे। प्रत्येक बूथ पर 100 की संख्या भी बताई गई थी। वहीं दानी सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी अलग अलग बूथों पर मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता के बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस 100 एपिसोड पूरे होने पर बधाई दी। और बधाई देते हुए ये भी कहा कि उत्तराखंड में भी तमाम ऐसे लोगों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किया, उनसे वार्ता की और उनका हौसला अफजाई करने का काम किया। भवन में भी जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के नेतृत्व में वहां पर ये कार्यक्रम सुना गया। वहां पर जिन लोग उत्तराखंड की जो हस्तियां रही, जिन लोगों नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अपनी जीवन शैली को बदलने का कार्य किया, जिन्होंने उनकी प्रेरणा से अपने कारोबार में वृद्धि की, जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन 100 एपिसोड में लिया था, उन हस्तियों को बुला करके उनको सम्मानित किया गया और उनके साथ बैठ करके महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह उन्होंने राजभवन में इस कार्यक्रम को सुना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस 100वें एपिसोड को एक मेगा इवेंट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को सुना गया है। पूरे देश भर में सुना गया, उत्तराखंड में भी इसको बेहतर ढंग से सुना गया है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने इसको भव्यता और दिव्यता का जो उनका नारा था वो दिया गया। वहीं सरकार के द्वारा भी तमाम स्कूलों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा के गढ़सियारी बूथ में कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुना। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा के मझखाली मंडल के गढ़सियारी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देश की आवाज बन चुकी है। उन्होंने 9 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी, तो वहीं आज इसका 100वां एपिसोड पूरा हो चुका है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ पीएम मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
देहरादून में चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने 3 अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि सचिव BBRC पुरुषोत्तम को केदारनाथ यात्रा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो वहीं सचिव रंजीत कुमार सिन्हा को बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रा का नोडल अधिकारी और साथ ही सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वहीं संयुक्त सचिव कार्मिक श्याम सिंह के आदेश पर चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और तीर्थयात्रियों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी जिम्मेदारियां दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, चार धाम यात्रा को देखते हुए और तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए चारों धामों के सचिवों को नियुक्त कर दिया गया है, अब नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा बेहतर करने के उद्देश्य से और चार धाम यात्रा प्रभावी ढंग से चले, किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो और जो व्यवस्थाओं के अनुरूप जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी सही और सटीक जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और जो देश और विदेश में जो संदेश चार धाम यात्रा का पहुंचना चाहिए उस पर सटीक जानकारी मिल सके। इसी के उद्देश्य से, क्योंकि तमाम विषय ऐसे सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट, इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं जिससे कहीं न कहीं चार धाम यात्रा को प्रभावित करने की कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कोशिश की गई। यही वजह है कि इन चारों धामों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति आज शासन के द्वारा की गई, जिसमें सीनियर IAS अफसर हैं, जो सचिव हैं BBRC पुरुषोत्तम, उनको केदारनाथ धाम की नोडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ आपदा सचिव है रंजीत सिन्हा, जिनको बद्रीनाथ धाम की और हेम धाम की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही सुरेंद्र नारायण पांडे, जिनको यमुनोत्री और गंगोत्री धाम का नोडल बनाया गया है। इन तीनों IAS अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग धामों की जिम्मेदारी दी गई है और सबसे जो टिपिकल जिम्मेदारी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है केदारनाथ धाम की, क्योंकि वहां पर BBRC पुरुषोत्तम को लगाया। BBRC पुरुषोत्तम फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो वैसे भी जब अपने घर निकलते हैं तो कई बार वो से सचिव तक वहां पर पहुंचते हैं और इससे पहले भी वो कई बार केदारनाथ धाम में पिछली बार भी जिस तरह से वो पशुपालन के सचिव थे और वहां पर जो घोड़े खच्चरों की मृत्यु की खबरें आ रही थी तो वो उन्होंने यात्रा रूट पर पैदल वहां पर निरीक्षण किया था। तो ऐसे में वो काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है और ऐसे सभी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे अब किसी प्रकार की अगर कोई अफवाहें फैलाता है या वहां पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से संबंधित कोई खबर किसी को मिलती है या आती है, जब तक आधिकारिक पुष्टि इन नोडल अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती है तब तक वो आधिकारिक नहीं मानी जाएगी और चार धाम यात्रा में यात्रियों को की और श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए ये कदम उठाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं कोटद्वार से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने झांकी मानस खंड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय और मुख्य शहरों में झांकी का प्रदर्शन जनमानस के सम्मुख किया जा रहा है। इसी क्रम में झांकी कोटद्वार पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर पौड़ी के लिए रवाना किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने
कहा कि झांकी मानसखंड हमारी गौरव की झांकी है, हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है। झांकी को राज्य गठन के बाद से पहली बार प्रथम स्थान मिला है। आप सब जानते हैं कि इस झांकी को मानसखंड की जो ये झांकी है, इस बार 26 जनवरी को जो रिपब्लिक परेड होती है उसमें प्रथम स्थान इसको मिला है। और मैं बधाई भी देती हूँ सभी को कि इतनी खूबसूरत झांकी बनाई गई है। ये जो झांकी है ये हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को बड़े अच्छे से उसमें एक समागम दिखता है, हमारी जो धरोहर है उसका एक समागम दिखता है। और बहुत अच्छा ये एक विचार है कि हम इसको जन जन तक पहुँचाएँ, लोग देखें कि किस तरह की झांकी हमारी दिल्ली गई थी, क्या रिप्रेजेंटेशन हमारा हुआ था। और साथ ही साथ जानकारी भी लोगों को मिले। वन है हमारे यहाँ मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर है, वन है, इस तरह की अनेक चीज़ें इस प्रदेश में हैं और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है कि जन जन तक ये झांकी पहुँचाई जा रही है। हरिद्वार में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण सुनने के लिए सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में 180 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी सहित सभी अखाड़ों के महंत और साधु संतों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सुना। मन की बात आज पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। और आपने देखा कि 100वां संस्करण आज 100वां था। प्रधानमंत्री जी ने कभी राजनीति की बात नहीं की, समाज के उत्थान की बात की, सांस्कृतिक उत्थान की बात की, पर्यावरण की बात की, पर्यटन की बात की, अंतिम छोर में बैठे रहने वाली मेरी माँ बहन की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की। यदि उन अभियानों को आप देखेंगे तो छोटे छोटे अभियानों को जन चेतना का एक इतना बड़ा अभियान बना दिया छोटी छोटी बातों को लेकर। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे हरिद्वार का संतगण आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है और उन्होंने मन की बात को सुना है प्रधानमंत्री जी की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उनका आशीर्वाद सबको रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मसूरी से उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों और शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई की अध्यक्षता में मसूरी के एक होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं बीजेपी महामंत्री रतन सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इसी मौके पर उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद परिवार के सदस्य और आंदोलनकारियों में से 25 विभूतियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि आज उत्तराखंड का निर्माण उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों के कारण ही संभव हो पाया है। हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है श्रीमती गीता कुमाई जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार आपने मसूरी क्षेत्र के आंदोलनकारी और शहीद परिवारों को सम्मानित कराने का कार्य किया है मेरे छोटे से कार्यकर्ता के द्वारा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे आंदोलनकारी हैं, जिनके बदौलत आज ये हमें उत्तराखंड प्राप्त हुआ है, जिनकी बदौलत आज हम स्वावलंबी बने हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा प्रदेश देश के अंदर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो ऐसे आंदोलनकारियों को वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको हमें हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। और आज इस मन की बात के 100वें एपिसोड के माध्यम से भी आज गीता कुमाई जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि मुझे भी आंदोलनकारियों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही बारिश ने चारधाम यात्रियों समेत प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी है। देर रात श्रीनगर पुलिस द्वारा चारधाम यात्रियों को श्रीनगर में ही रोका जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने NIT उत्तराखंड के समीप और बद्रीनाथ बस अड्डे के समीप चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। श्रीनगर कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि श्रीनगर में पर्याप्त मात्रा में रुकने की व्यवस्थाएं हैं, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, इसके कारण उन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। आप दे रहे हैं, देखिए ये मौसम विभाग का अलर्ट है और अभी सूचना मिली है कि केदारनाथ धाम में बद्रीनाथ धाम में भारी मौसम खराब है, जिस कारण यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि मौसम साफ होने पर ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो यात्रीगण हैं उनको स्थानीय होटलों और धर्मशालाओं की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उनके वाहन NIT पार्किंग और नगर पालिका के पास बनी पार्किंग में खड़े कराए जा रहे हैं। साथ ही अभी मौसम विभाग का 3 तारीख तक का अलर्ट है, 3 मई
जिनके पास आगे की बुकिंग वगैरह है उन्हें रोका जा रहा है या कैसे जा रहा है? जिनके पास बुकिंग है उनको वेरीफाई करके छोड़ा जा रहा है। खबर जोशीमठ से है, जहां सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं, जिससे यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से हाईवे के दोनों छोर पर बद्रीनाथ धाम आने जाने वाले यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई है। विष्णुप्रयाग से लेकर टया पुल तक, गोविंद घाट और पिनोला तक यात्री वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। एनएच प्रबंधन ने बताया कि हाईवे सुचारू करने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। पौड़ी जनपद के विभिन्न इलाकों में गुलदार का खौफ व्याप्त है। यह मामला बरसात वानिकी विश्वविद्यालय से आया है, जहां बीते रात एक गुलदार विश्वविद्यालय के परिसर में दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार से जा रहे शिक्षकों ने बनाया। तो वहीं यूनिवर्सिटी परिसर में गुलदार दिखाई देने पर शिक्षकों ने छात्रों को सतर्क रहने को कहा। और इससे पहले भी श्रीनगर में कई इलाकों में गुलदार दिखाई देने की सूचना विभाग को मिली थी। तो वहीं गुलदार की धमक को देखते हुए लोगों को अकेले बाहर न निकलने की भी हिदायत दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।